हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल में। आज मैं बीएल मांगा के चैप्टर 38, 39 और 40 की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। मांगा ने मंडे सेवियर। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चैप्टर 38 की स्टार्टिंग में हमें यूनवॉन और यूइल के बीच में इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर कुछ समय बाद जब यूइल को थोड़ा सा हर्ट होता है तो यूनवॉन पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हुआ? यूइल बोलता है, नहीं, तुम कंटिन्यू कर सकते हो। यूनवॉन बोलता है, मे बी नेक्स्ट टाइम, अभी मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। फिर यूइल बोलता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? यूनवॉन यूइल की ओर देखता है और बोलता है, व्हाट, लेकिन कैसे? यूइल फिर बोलता है, जिसका पूरा फेस रेड हो जाता है। वो एम्बैरेस होकर बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बांध सकता हूँ जिससे तुम हिल ना पाओ। यूनवॉन यूइल की ऐसे बातें सुनकर चौंक जाता है कि यूइल ये सब बोल रहा है। फिर यूनवॉन यूइल को और देखता है और बोलता है, उसे टीज करने के लिए अपनी बॉडी को छुपाता है और बोलता है, मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा परवर्ट हो। तुम कब से ऐसी नोटी हरकतें किए जा रहे हो? यूनवॉन की ऐसी बातें सुनकर यूइल का पूरा फेस रेड हो जाता है और वो बोलता है, व्हाट, तुम क्या कह रहे हो ह्यूंग? तुम ही वो पहले इंसान थे जिसने मुझे बांधा था। मेरा मतलब है कि तुमने ही मुझे ये सब सिखाया है और तुमने ही ये सब स्टार्ट किया है, और तुम वो आइस और बाकी सब चीजों के साथ भी वो सब करते थे। यूइल का ऐसा फेस देखकर यूनवॉन जोर जोर से हंसने लगता है और यूनवॉन हंसते हुए बोलता है, यू आर किलिंग मी, क्या तुम जानते हो? और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। यूनवॉन को यूइल का ऐसा मजाक बनाते हुए देखकर यूइल बेड पर ले जाता है और बोलता है, तुम सच में बहुत ज्यादा परवर्ट हो। फिर यूनवॉन यूइल का फेस पकड़ता है और बोलता है, अगर तुम इतना ही ज्यादा साल्टी हो रहे हो तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि तुम्हें रिवेंज लेना चाहिए? उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनवॉन चेयर पर बैठा हुआ होता है और यूइल यूनवॉन को बांध रहा होता है, उसके पैरों और हाथों को। यूनवॉन यूइल की ओर देखता है और बोलता है, तुम तो और भी ज्यादा साल्टी बनते जा रहे हो। यूइल उसकी आंखों में देखता है और बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यूनवॉन फिर यूइल को बोलता है, सब कुछ बाहर आने दो जिससे हम और भी ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। फिर यूइल बोलता है, ठीक है, और फिर वो बिना रुके बोलने लगता है, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो तुमने मुझे ट्रिक क्यों किया? तुम्हें मुझे अपनी एज के बारे में सच बता देना चाहिए था। क्या तुम्हें पता है जब मुझे तुम्हारी रियल एज के बारे में पता चला तो मुझे कितनी शर्मिंदगी फील हो रही थी? और उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या था? तुम मेरा मजाक उड़ाए जा रहे थे, राइट? और हर समय जब भी तुम मुझे टीज करते तो तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। मुझे नहीं पता है कि जब भी तुम मेरा मजाक उड़ाते हो तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम्हें पता है? और वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर बोलता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम्हारे साथ वो सब करने में, लेकिन जब भी हम कुछ ज्यादा कर लेते हैं तो मैं वो सब करते ही बेहोश हो जाता हूँ। यूइल बोल ही रहा होता है लेकिन यूनवॉन उसे रोकते हुए बोलता है, रुको। यूइल यूनवॉन की ओर देखता है और बोलता है, व्हाट, क्या हुआ? फिर यूनवॉन को दिखाया जाता है जिसका पूरा फेस रेड हो गया होता है और उसके बॉडी में पसीने आ रहे होते हैं। वो यूइल की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकते हो और मेरा एक हाथ खोल सकते हो? मैं जो भी तुम बोल रहे हो उस बात पर हस्तमैथुन करना चाहता हूँ। तुम दोबारा से वो सब रिपीट कर सकते हो जब मैं हस्तमैथुन कर रहा हूँगा। यूनवॉन की ये सब बातें सुनकर यूइल का पूरा फेस रेड हो गया होता है और वो ब्लश कर रहा होता है। फिर वो यूनवॉन को बोलता है, व्हाट, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम ये सब इतनी कैजुअली कैसे बोल सकते हो? तभी यूनवॉन हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी विंक किया? फिर यूइल बोलता है, प्लीज स्नैप आउट ऑफ इट। इसमें तुम बंधे हुए हो और तुम्हें मेरी बातें सुननी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और फिर वो यूनवॉन को टीज करते हुए बोलता है, अगर मैं तुम्हें इस तरह से टीज भी करूंगा तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यूएल की कंटिन्यूसली टीजिंग की वजह से यूनवॉन का पूरा फेस रेड हो गया होता है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो फ्लिंच करता है। यूएल यूनवॉन को फ्लिंच करता देखकर पोल सोचता है, क्या यूनवॉन ने अभी फ्लिंच किया? ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ही ज्यादा फन भी है। और यूएल यूनवॉन को
और ज्यादा टीज करने लगता है। यूनबॉर्न कुछ समय बाद बोलता है, बॉन्डी तुम्हें एटलीस्ट मुझे आने देना चाहिए, मेरे कम को आने देना चाहिए। फिर यूएल खड़ा उठता है और बोलता है, मैं तुम्हारे कम को आने दूंगा अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो, और मैं तुम्हें अनटाई भी कर दूंगा। फिर यूनबॉर्न बोलता है, ठीक है, जो पूछना चाहते हो पूछो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तो जल्दी करो। यूएल फिर पूछता है कि तुम ट्यूसडे की नाइट में कहाँ पर थे? एक्चुअली मैंने उस दिन सब कुछ देख लिया था, तुम्हारी शर्ट पर लगे हुए रेड स्टेन को मैंने देख लिया था। यूनबॉर्न यूएल की ओर देखता है और बोलता है, ओ बो, तुम वो क्यों पूछ रहे हो? फिर यूएल बोलता है, क्योंकि वो लिपस्टिक स्टेन्स की तरह लग रहे थे और तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो रेड स्टेन्स तुम्हारी शर्ट पर कैसे आए। कहीं तुम गर्लफ्रेंड होते हुए भी मेरे साथ ये सब स्टफ तो नहीं करे हो ना? अगर ऐसी बात है तो मैं ये सब करना बंद कर दूंगा। फिर यूनबॉर्न यूएल की ओर देखता है और बोलता है, ओ, तो इसी वजह से तुम वो सब नॉनसेंस गर्लफ्रेंड वाले स्टफ बोले जा रहे थे। तुम साल्टी इसलिए नहीं थे क्योंकि मैंने तुम्हें अपने इनफ एक्शन शो नहीं किए थे। यूनबॉर्न बोलता है, मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि तुम मुझे एक जैकैश की तरह सोचते हो। और वो बोलते बोलते अपने हाथों को भी अनटाई कर रहा था। यूएल बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने बस मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। फिर यूनबॉर्न बोलता है, वो ब्लड के निशान थे। ब्लड का नाम सुनकर यूएल चौंकते हुए बोलता है, ब्लड? फिर यूनबॉर्न बोलता है, हाँ, उस दिन कोई एक्सीडेंट में घायल हो गया था, तो शायद उसकी हेल्प करते समय वो स्टेन्स मेरी शर्ट पर लग गए होंगे। मैं उन सब चीजों के कारण बहुत ज्यादा शॉक में था और बहुत ज्यादा टायर्ड फील भी कर रहा था, और वो ऐसी अच्छी चीज भी नहीं थी जिसे मैं मेंशन कर सकूं। इसी कारण से मैंने उस चीज के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं। इतने में यूनबॉर्न ने अपने हाथों को भी अनटाई कर दिया था। उसके बाद यूनबॉर्न अपने हाथों को आगे की ओर लाता है और अपने पैरों को खोलने लगता है। यूएल यूनबॉर्न के हाथों को अनटाई देखकर बोलता है, तुमने कब ये सब खोले? मैं खोलने ही वाला था इन्हें अपने आप। यूनबॉर्न बोलता है, तो तुम पूरा समय इन सब चीजों के बारे में सोच रहे थे। यूएल यूनबॉर्न के हाथों और पैरों को अनटाई देखकर अपने स्टेप्स को पीछे लेने लगता है और फिर यूनबॉर्न फिर अपनी डेंजरस लुक के साथ स्माइल करता है और बोलता है, ओ माय गुडनेस, लिपस्टिक स्टेन्स, हाँ? यूएल फिर बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही अज्यूम्ड कर लिया था। आई प्रॉमिस, मैंने तुम्हारे बारे में वो सब कुछ नहीं सोचा था। और फिर वो मुड़ता है और बोलता है, मुझे अपनी यूनिफॉर्म को कल के लिए वॉश करना है, तो मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। फिर वो जा ही रहा होता है, लेकिन पीछे से यूनबॉर्न अपनी डेंजरस लुक के साथ बोलता है, बॉन्डी, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे हाथ और पैरों को बांध दूंगा और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही यूएल वहां से चिल्लाते हुए भाग जाता है और हमारा चैप्टर 38 यहीं पर एंड हो जाता है। अब चैप्टर 39 में, और फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इतना सुनते ही यूएल वहां से चिल्लाते हुए बिना पीछे मुड़े देखकर भाग जाता है। और फिर चैप्टर 39 में दिखाया जाता है कि यूएल भागते हुए लॉन्ड्री रूम में आ गया होता है और उसने दरवाजा भी लॉक कर दिया होता है। यूनबॉर्न बाहर से दरवाजा नॉक करते हुए बोलता है, बॉन्डी, दरवाजा खोलो अभी। यूएल अंदर से बोलता है, मैं तुमसे भाग नहीं रहा हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं बस यहाँ पर अपने कपड़े वॉश करने आया हूँ। तुम मुझ पर भरोसा करते हो, राइट? देखो, मैं अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ और मैंने गलती से दरवाजा लॉक कर दिया है। अब किसी कारण से हैंगर दरवाजे में ही फंस गया है और ये अब खुल नहीं रहा है। यूएल ये सब ट्रेम्बल करते हुए बोल रहा होता है। फिर बाहर से यूनबॉर्न बोलता है, फाइन, तुम बस दरवाजा खोल लो अभी। अंदर से यूएल बोलता है, ठीक है, मैं दरवाजा खोल दूंगा अगर तुम प्रॉमिस करोगे कि तुम मुझ पर गुस्सा नहीं होगे, ग्रीम रीपर की तरह। फिर यूनबॉर्न बोलता है, कब मैं तुम पर गुस्सा हुआ? यूएल फिर अपने कांपते हाथों के साथ यूनबॉर्न के हाथों की ओर इशारा करता है और बोलता है, तुमने ये नेकटाई मुझे बांधने के लिए यहाँ पर लाई है, राइट? यूनबॉर्न मना करते हुए बोलता है, नहीं, ये मैंने यहाँ पर वॉश करने के लिए लाई है। यूएल यूनबॉर्न की बातों पर यकीन कर देता है और बोलता है, ओह अच्छा। फिर वो खड़ा उठता है और डोर को खोलने लगता है। वो डोर खोलते खोलते बोलता है,
लेकिन मैंने अभी अभी वॉशिंग मशीन चालू कर दी है, तो तुम्हें कुछ देर तक वेट करने की जरूरत है। और वो हैंगर जैसे ही निकालता है, यूनबॉर्न जल्दी से दरवाजे को खोलता है। यूएल बोलता है, तुमने मुझे डरा दिया। यूनबॉर्न फिर बोलता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर भागकर लॉन्ड्री रूम में नहीं आना चाहिए था। अब हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाता है। फिर यूनबॉर्न यूएल के क्लोज आने लगता है। यूएल बोलता है, लेकिन तुम्हारी नेकटाई इतनी भी ज्यादा डर्टी नहीं है। इसके अलावा हमारी जो यूनिफॉर्म है वो अब हमने समर यूनिफॉर्म में स्विच कर दी है, इसलिए इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है। वो बोल ही रहा होता है, लेकिन तब भी यूनबॉर्न यूएल को उठाता है और वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठा देता है। यूनबॉर्न यूएल की आंखों को ब्लाइंड फोल्ड के साथ बांध देता है और बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत जल्दी ही डर्टी हो जाएगी। उसके बाद यूएल अपने कांपते हाथों के साथ यूनबॉर्न के हाथों को पकड़ता है और बोलता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बांधोगे नहीं। ह्यूंग ह्यूंग, तुमने प्रॉमिस किया था। मुझे लगा कि तुमने बोला था कि तुम मुझे नहीं बांधोगे और मुझे छोड़ दोगे। यूनबॉर्न बोलता है, मुझे नहीं याद कि मैंने वो सब कब कहा था। उसके बाद यूएल बोलता है, ह्यूंग तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यूनबॉर्न यूएल के माउथ में टी शर्ट डालता है और बोलता है, हिलो मत वरना तुम खुद को हर्ट कर दोगे। उसके बाद यूनबॉर्न और यूएल के बीच में इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। इस बार यूनबॉर्न यूएल को टीज कर रहा होता है। फिर यूनबॉर्न कुछ समय बाद यूएल से पूछता है, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती और ये सब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा होता, क्या तुम जेलस फील करते? यूएल ये सब सुनकर शॉक में चला जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर सच में यूनबॉर्न ये सब किसी और के साथ करेगा तो उसे कैसा फील होगा। लेकिन वो यूनबॉर्न को कोई जवाब नहीं देता है और यूनबॉर्न सोचता है कि इसे क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो सोचने लगता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यूएल इसमें क्या सोच रहा है, क्योंकि मैं इसकी आंखों को नहीं देख पा रहा हूँ। फिर वो यूएल को पोक करता है और फिर से उनके बीच में इंटेंस सीन चालू हो जाते हैं। यूएल कुछ देर बाद बोलता है, ह्यूंग क्या तुम इस ब्लाइंड फोल्ड को निकाल सकते हो, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। यूनबॉर्न फिर मना कर देता है और बोलता है, नहीं तुम इसे नहीं निकाल सकते हो, अगर तुमने इसे निकाला तो मैं तुम्हारे अदर पार्ट को भी बांध दूंगा। यूएल बोलता है, एटलीस्ट क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। यूनबॉर्न लॉन्ड्री रूम से बाहर जा रहा होता है और बोलता है, वेट हियर, मैं अंदर से कुछ लेकर आता हूँ। फिर पीछे से यूएल सॉरी बोलता है। उसके बाद यूएल लॉन्ड्री रूम में अकेला रह जाता है। वो सोचता है कि क्या वो ऐसे ही यहाँ से चला गया। फिर वो सोचता है, अचानक से यहाँ पर कितना शांति हो गई, मैं यहाँ पर बैठकर वॉशिंग मशीन की आवाज को सुन पा रहा हूँ और उसकी वाइब्रेशन को भी महसूस कर पा रहा हूँ। फिर यूनबॉर्न लॉन्ड्री रूम के अंदर आ जाता है और यूएल को टॉयज के साथ टीज करने लगता है। यूएल बोलता है, ह्यूंग तुम क्या कर रहे हो और ये क्या है। उसके बाद यूनबॉर्न बोलता है, ये वही चीज है जो हमने साथ में बाय की थी। फिर कुछ समय पहले की बात दिखाई जाती है जहाँ पर वो दोनों स्कूल में होते हैं और यूनबॉर्न यूएल को दिखाते हुए बोलता है, यहाँ पर कैट है, हम इसे बाय कर रहे हैं। यूएल फिर उसे बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्रेजी हो गए हो, तुम यहाँ पर ये सेक्स टॉय नहीं खरीद सकते हो जब तुम क्लास में हो। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर यूनबॉर्न यूएल को देखता है जो एंजॉय कर रहा होता है। फिर यूनबॉर्न इरिटेट होते हुए सोचता है, क्या ये किसी और चीज के साथ, मेरे अलावा किसी और चीज के साथ खुद को एंजॉय कर रहा है। फिर यूनबॉर्न यूएल के क्लोज आता है और सोचता है, इसे इस तरह से देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसा मेरा लवर मुझे चीट कर रहा हो। मुझे बहुत ज्यादा जेलस फील हो रहा है। लेकिन इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या इसे जरा भी जेलस फील नहीं हो रहा है। फिर यूनबॉर्न यूएल के ब्लाइंड फोल्ड को खोलता है और यूएल से पूछता है, क्या तुम्हें जरा भी जेलस फील नहीं हो रहा है। अगर मैं ये सब किसी और के साथ करूं तो क्या तब भी तुम्हें जरा भी जेलस फील नहीं होगा। फिर चैप्टर 40 में दिखाया जाता है जहाँ पर यूएल यूनबॉर्न से पूछता है कि तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रहे हो और तुम ये सब क्यों कह रहे हो। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना और अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड खोल दिया। यूनबॉर्न ये सब सुनकर फ्रिंज कर जाता है। यूएल के आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वो बोलता है, मैं गुड इनफ नहीं हूँ राइट, मैं अब कुछ भी नहीं बोलूंगा और अपनी आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को भी नहीं खोलूंगा।
वो ब्लाइंड फोल्ड को अपनी आंखों में बांध देता है। यूनवॉन यूल को ऐसे देखकर चौंक जाता है और बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वो मतलब नहीं था। और यूल की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड को निकालने लगता है और बोलता है, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैं बस जेलस हो गया था जब तुम मेरे अलावा किसी और चीज के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं इस डिल्डो के कारण जेलस हो गया। आई एम सॉरी। यूनबॉर्न की बातें सुनकर यूल बोलता है, व्हाट, ये तो बहुत ज्यादा चाइल्डिश है। फिर यूनबॉर्न बोलता है, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये सब मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं करोगे, प्लीज। यूनबॉर्न की ये सब बातें सुनकर यूल को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर यूनवॉन यूल को किस करने लगता है। यूल सोचता है, क्या ये सच में इस छोटी सी चीज के लिए जेलिस हो गया, लेकिन क्यों, इसने ये सब क्यों किया। लेकिन मुझे ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर यूल यूनवॉन से पूछता है, ह्यूंग, अगर मैं ये सब किसी और के साथ करूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, राइट। यूनवॉन यूल को देखता है और बोलता है, ऑफ कोर्स, अगर मैं तुम्हें ये सब किसी और के साथ करते हुए इमेजिन भी करता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो यूएल की ओर देखता है और बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हारी बॉडी भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। उसके बाद उन दोनों के बीच में इंटेंस इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। बाद में कुछ समय बाद यूएल यूनबॉर्न को बोलता है, ह्यूंग वेट, ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे वॉशरूम जाना है। यूनबॉर्न बोलता है, अगर तुम्हें करना है तो यहीं पर करो। यूएल बोलता है, नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ह्यूंग प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन यूनबॉर्न उसे नहीं छोड़ता और वो इंटीमेट सीन्स कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद यूएल कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहीं पर पी कर देता है। उसके बाद यूएल जोर जोर से रोने लगता है और बोलता है, ह्यूंग, मैंने तुम्हें बोला था कि मुझे जाने दो, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। यूनबॉर्न स्माइल करता है और बोलता है, तुम एक डॉग की तरह पी कर रहे थे। फिर वो यूएल को उठाता है और बाथरूम में ले जाने लगता है और बोलता है, चलो स्पॉट, तुम्हें अब बाथ लेने की जरूरत है। यूनबॉर्न यूएल को उठाकर ले जा रहा होता है और वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। यूएल सोचता है, स्पॉट, और फिर वो यूनबॉर्न को बोलता है, मुझे ये कहना बंद करो। यूनबॉर्न यूएल को टीज करते हुए बोलता है, तुम एक स्पॉट की तरह पी कर रहे थे। यूएल को गुस्सा आता है और वो यूनबॉर्न के बालों को पकड़ता है और बोलता है, मैंने पी नहीं की। फिर यूनबॉर्न बोलता है, क्या हमें वापस जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि तुमने पी की या नहीं। यूएल यूनबॉर्न के बालों को जोर जोर से खींचने लगता है और ये चैप्टर इसी प्यारी नोक झोंक के साथ खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट इन दिस वीडियो। डोंट forget to subscribe this channel. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.